ग्राउंड में क्यों नहीं छोड़ रहे हमें? तो वो यहाँ पे आसमानी बिजली गिरी। मैं तो वो आसमानी बिजली वाली, हमने इतने रफाइल गिराए। ओ भाई, इनको तो पता भी नहीं था कि बॉम्बिंग कहां हो रही है। ये रफाइल गिराएंगे। इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुश हो गया था पाकिस्तानियों के, वो सारे दावे पुश हो गए। भारत ने बोला कि यार चलो मित्रता की बात करते हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये भारत ने बात बोली। वहां पे चाइना ने बोला कि नहीं साहब, शख्सगाम वैली जो है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, इलीगली ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, वो इलाका 1963 में जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जो कि उसका था ही नहीं, वो भारत का इलाका, वो चाइना को दे दिया। उसके अंदर चाइना ने रोड बनाई। जब भारत ने ऑब्जेक्ट करा तो ये कहता कि नहीं, ये तो चाइना का इलाका है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से दोस्तों ये टसल एक बार फिर बॉर्डर को लेके उठ रहा है। पिछली बार आपने देखा था क्या गलवान में हुआ था, क्या गलवान दोबारा होने वाला है, गलवान जैसी एक सूरत सामने आने वाली है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दुनिया ने लोहा माना, सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी गई थी। ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर इस बार सीमा पार से कोई हिमाकत की गई तो एक बार फिर करारा जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मानेकशॉ सेंटर में ऑर्गेनाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को 2025 का सबसे जरूरी मिलिट्री अभियान बताया, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। उन्होंने क्लियरली बोला कि ये 88 घंटे का ट्राई सर्विस कैंपेन था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। जस्ट बिकॉज आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं डजंट मीन कि वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान है ही क्या, पाकिस्तान की भाषा क्या है। थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, अफगानिस्तान इंडिया मिला है कि हमने 6 रफाइल गिराए थे, हमने भैया 7 रफाइल गिराए थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार प्लस और भी बहुत सारे मिनिस्टर ने आज आहिस्ता आहिस्ता इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उस रात इनकी बंकर के अंदर कैसे गुजरी थी, कैसे ऑपरेशन सिंदूर की रात को नूर खान बेस और भी प्लस 10-11 बेसिस को कैसे भारत ने मारा था, कैसे हिट किया गया था, कितने पाकिस्तानी आर्मी वहां मारी गई थी, कितनी घायल हुई थी। ये पाकिस्तानी मिनिस्टर्स अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें, अब लोग बोलते हैं कि ये सेम टाइम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, फिर ये इतने महीनों बाद ये आकर एक्सेप्ट करते। देखें, वो टाइम होता है, इनको बड़ा दर्द होता है, बड़ा गुस्सा आया होता है। पाकिस्तानी जो जनता है उनके अंदर एक गुस्सा होता है भारत के लिए। अगर ये उस टाइम ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं कि भैया भारत ने हमें ऐसे मारा, इतने बेसिस मारे, इतने हमारे फौजी मार दिए, और हमने यानी कि पाकिस्तान ने ही जाकर अमेरिका के हाथ पांव पकड़े कि भैया सीज फायर करवाओ, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मरे हैं, और भारत कंटिन्यू मारा जा रहा है। 37 घंटे लगभग भारत जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये ऑपरेशन किया था। तो सोचिए पाकिस्तानी अवाम उस टाइम पाकिस्तानी आर्मी का क्या हशर करती। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। मतलब अपने ऑडियंस के सामने खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं। लेकिन कल सब एक चीज तो मान गए हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। अब आज नहीं, आप ना कर सकते। वो कहते हैं हम जो कर रहे थे पाकिस्तान को पता था पहले ही हम क्या कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान को ठोकने की फुल तैयारी किए बैठा। पाकिस्तानी सेना से लेकर आतंकियों की बातें, हरकतें इस तरफ साफ साफ इशारा कर रही हैं कि वो खौफ में थी। 2 दिन पहले बॉर्डर पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे देखने के लिए कि देखो भारत मारने तो नहीं आ रहा। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं, और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। अब आपको क्या लगता है रोड क्यों बनाई है चाइना ने वहां पे? जाहिर सी बात है, वहां पे फौज आएंगी आर्मी की मूवमेंट के लिए, अपनी फौजों की मूवमेंट के लिए। 10 मीटर चौड़ी रोड दोस्तों पहाड़ों में कम नहीं होती, इट्स नॉट लेस। और वहां पे फिर बड़ी तेजी के साथ चाइना अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकता है और उनको फिर सप्लाई कर सकता है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चाइना ने खोल दी हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का एक्शन, पाकिस्तान का किसी और देश की जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई करना, वो अपने आप में इलीगल है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का चाइना को देना एक ऐसी जमीन जो पाकिस्तान की है ही नहीं, वो इलीगल है। और तीसरी चीज, ये जो चाइना ने लिया, यानी कि पूरा ये मामला जो हुआ, अग्रीमेंट हुई, बॉर्डर अग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, वो भी इलीगल है। ये तीनों की तीनों चीजें इलीगल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। उनको सब पता था, और जब उनको सब पता था तो ये इंडिया की वल्नरेबिलिटी है, ये इंडिया की कमजोरी है। आपका 80 या 85 अरब डॉलर का, 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट किस चीज का है? अगर हमें सारा पता है, और हमारा तो आपके मुकाबले में 10 अरब डॉलर का बजट है, आपका 78 अरब डॉलर का बजट है। तो ये आप इतना पैसा भी खाई जा रहे हैं आवाम का, और आप जो है वो तैयारी भी कोई नहीं आपकी। और क्या मतलब साहब, आज तो बड़ी सुनने में आया कि बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, मायूस हुए हैं इंडिया के अंदर कि जनरल साहब ने ये बातें की हैं। कैसे देखते हैं? एक तरफ भारत सिर्फ साउथ की ओर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। भारत ने बोला कि हमें सिर्फ सियाचिन के इलाके में सिर्फ पाकिस्तान के साथ डील करना है, चाइना के साथ डील नहीं कर रहा है। इस रोड को बना के चाइना ने क्या करा है कि अपनी मिलिट्री वहां पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को चाइना के साथ भी फेस ऑफ करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ भी फेस ऑफ करना पड़ेगा। दोस्तों, समझने वाली बात बहुत सिंपल है। चाइना जो है वो संधि नहीं मानता, वो कोई भी संधि नहीं मानता चाइना।
और हम लोगों की यह कमजोरी है कि कोई भी चीज अगर कागज में लिखी है, हम ये समझते हैं कि भैया ये तो ब्रह्म वाक्य है, ये कागज में लिखा है, हमारे पास कागज है इस चीज के। आपने सुना होगा लोगों, भाई कागज है तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे कल्चर में कागज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाइना में कागज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस चीन के भरोसे बैठा है, उसके हथियारों के भरोसे बैठा है, वो भी क्या पाकिस्तान को धोखा देने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की एक बहुत बड़ी खबर का वो एंगल समझना होगा जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका सरेआम भरी रात उठाकर ले आए तो दुनिया जानती, लेकिन जो बात दुनिया में अब चर्चा में आ रही है वो ये कि मादुरो तक अमेरिकी सेना इसलिए पहुंच पाई क्योंकि चीन के जो हथियार मादुरो की सुरक्षा में लगे थे वो दो कौड़ी के निकले और नाकाम हो गए। बॉस जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीनी हथियारों के साथ भी वही हुआ जो चीनी सामान के साथ होता है, चल जाए तो जहां तक, नहीं तो शाम तक। और वो शाम वेनेजुएला के लिए आधी रात में आ गई जब उसके हथियार, चाइनीज हथियार, नाकाम साबित हो गए और उसका भुगतान वेनेजुएला को अपने राष्ट्रपति को गवाकर करना पड़ा। वेनेजुएला में लगे चीन के रडार और हथियार ये पकड़ ही नहीं पाए कि अमेरिकी सेना घुस रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में ब्रह्मोस फोड़कर चला गया और चीन के रडार आए बाएं साही करते रहे। पाकिस्तान के बाद जिस तरह से चीन के हथियार वेनेजुएला में ढेले भर के साबित हुए, उसके बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि चीन खाली मार्केटिंग करता है क्या जी, और इसीलिए अपने सामान बेच दे रहा है, जबकि उसके हथियार दो कौड़ी के, वही हथियार जिनके भरोसे पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में लड़ने की तैयारी किए बैठा है। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं, राइट? नहीं है। फ्रॉम लास्ट 78 ईयर्स हम हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि खैरात में मिला है, तो खैरात में मिला है। फिर आपने आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बकौल के हमने जी इसके 2 टुकड़े कर दिए, अब उस दूसरे टुकड़े से भी परेशानी है। परेशान क्यों होते हैं आप? हम तो देखें, हम तो अफगानिस्तान है, वी कैन मैनेज देम, वी कैन हैंडल देम, ठीक है। हिंदुस्तान के साथ अगर हम यहाँ 78 साल से रह रहे हैं तो हम मतलब है तो तब रह रहे हैं ना, अगर ना होते तो खत्म हो चुके होते। ये बातें कि अफगानिस्तान में, देखिए ना, अफगानिस्तान के साथ मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं बिल्कुल ये बात करता हूं और ये मैं इस्लामाबाद में बैठकर ये कहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ भी मामलात को हमें ठीक करने की जरूरत है। उनकी भी गलतियां होंगी, हमारी भी गलतियां हैं, ये नहीं है कि वन साइड स्टोरी नहीं। कमल साहब, जहां तक बात है लोगों के मायूस होने की, वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी एक्चुअली। मैं आज आपको सही बताऊं, बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो वाज नॉट एग्रेसिव। वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र, जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सिचुएशन के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, स्पेशली वही रियल न्यूज